कभी आपने किसी ऐसी कौम की कहानी सुनी है जिसकी ताकत उसके घमंड की वजह बन गई? एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को अपनी मुट्ठी समझती थी, जो पत्थरों को काटकर सोने से भी खूबसूरत महल बना लेती थी। एक ऐसी कौम जिसे लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। ये कहानी है कौमे समूद की और अल्लाह के एक प्यारे नबी हजरत सलेह अलैहिस्सलाम की। रेगिस्तान के बीचों बीच ऊंचे पहाड़, उनके दरारों में बने महल और उनमें बसते ताकत भर लोग। उनकी कारीगरी, उनकी ताकत, उनकी शान दुनिया में मशहूर थी। लेकिन जितने ऊंचे उनके महल थे, उतना ही सख्त उनका दिल था। उनके दिल में ना फिक्र, ना शुक्र, ना सच्चाई। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी तरफ भेजा एक नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप इतने सच्चे, इतने ईमानदार कि कौम आपको उम्मीद की तरह देखती थी। लेकिन जब आपने कहा एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, उनके चेहरों का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, सल्लल्लाहु, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। जिन्हें आप प्यार करते थे यकायक आपका इनकार करने लगे। यही होता है जब दिलों पर घमंड का ताला लगा दे। कौम ने ताना दिया, अगर तुम नबी हो तो इस पहाड़ से हमारी आंखों के सामने एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये मांग एक चमत्कार की नहीं थी, ये अहंकार की थी। वो सोचते थे ये कर ही नहीं सकता, मगर अल्लाह कर सकता है। और फिर एक दिन धरती हल्की सी कांपी, पहाड़ों ने सांस ली और एक गहरी गूंज रेगिस्तान में फैल गई। कौम दौड़कर देखने लगी। अचानक पहाड़ फट गया, उस दरार से एक नूर फैला और उस नूर में से एक अजीब ऊंटनी बाहर आई। इतनी बड़ी, इतनी रोशन, इतनी जन्नत जैसी कि लोग डर से पीछे हट गए। नकतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी कहते हैं। उनकी आंखें चमत्कार देख रही थी, लेकिन उनके दिल अब भी अंधे थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इसे तकलीफ मत पहुंचाना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और ये इम्तिहान ये था, एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी, दूसरे दिन कबीला। ऊंटनी जब पानी पीती पूरा तालाब खाली हो जाता और अगले दिन अल्लाह उसे इतना दूध देता कि पूरा कबीला पेट भर कर पी ले। लेकिन जिनके दिलों में नफरत का अंधेरा भर जाता है, वो चमत्कार को भी बोझ समझते हैं। कौम के सरदार बोले, अगर ये ऊंटनी रही तो लोग सलेह की बात मान लेंगे, हमारी इज्जत, हमारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। फिर अंधेरी रात में कुछ लोग चुपके से निकले और इस निशानी को कत्ल कर दिया। ऊंटनी की आखिरी दर्दनाक आवाज पहाड़ों में ऐसे गूंजी जैसे आसमान तक शिकायत पहुंचा रही हो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम की बर्बादी को देख लिया था। आपकी आंखें नम थी, आवाज टूटी हुई थी। आपने कहा, तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं, 3 दिन फिर अजाब आएगा।
लेकिन कौम हंस पड़ी, कहने लगी 3 दिन में क्या हुआ। उन्हें नहीं पता था अल्लाह की मोहलत हमेशा के लिए नहीं होती है। फिर 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब आया। पहले दिन चेहरे पीले हुए, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले, और चौथे दिन आसमान फटने जैसा शोर उठा, एक भयानक चीख जिसने हवा रोक दी। जमीन कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे और एक ही लम्हे में कौमे समूद मिट गई। सिर्फ उनके पत्थरों के महल खामोश गवाह बनकर रह गए। कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आईना है। घमंड, इनकार और सच्चाई से भागना इंसान को उठाता नहीं, तबाह कर देता है। अल्लाह की निशानियों को झुटलाने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। इंसान की असली ताकत उसके ईमान में है, उसके अदब में है, उसकी सच्चाई में है। तो दोस्तों, ये थी कौमे समूद की कहानी, एक चेतावनी, एक सबक और एक आईना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।